इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 टाइम्स दैट ऑफ द आईफल टावर्स वेट। इंडिया जो है, इंडिया हमेशा इज बीन सिटिंग ऑन द फेंस। आप देखें कि क्वाड का हिस्सा तो बना, लेकिन उनके चीन के साथ कितने रवाबित हैं। लद्दाख में उनके मसाइल हैं, अक्साई चीन में उनके मसाइल हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। इधर हम उधर तुम, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। जली ना, तेरी भी जली। दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके नीचे से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज भी निकल सकता है। भारत ने कर लिया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से कंप्यूटर के ऊपर मनापली उनकी। 2047 तक, यानी कि जब 100 साल पूरे हो जाएंगे आजादी मिले हुए भारत को, यानी 1947 से 2047 तक, उस वक्त तक $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका होगा भारत। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए, तभी आपकी दुनिया में कोई इज्जत होगी, तभी आपके पासपोर्ट की कोई वैल्यू होगी और आपके सिटीजन्स को कोई इज्जत की नजर से देखेगा। ग्रेटर जो इन्होंने अपना हिंदुस्तान का ख्वाब देखा वो क्या है? उसमें तो ये लाहौर भी आता है, मकबूजा कश्मीर भी आता है, अखंड भारत की बात, अखंड भारत के। ये मोदी की पॉलिसी है, मोदी के बड़ों की पॉलिसी है जो पीछे बैठे हुए अखंड भारत। आरएसएस का एक ऐसा मंसूबा है जिसको 1925 से वो अपने मंशूर में शामिल करके आज उस तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC एडजर्ड में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी हाल ही में अब मुंबई में बने हुए भारत के सबसे लंबे और एशिया के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज, जी हां, अटल सेतु का उद्घाटन करने वाले हैं। अटल सेतु को शनिवार को यानी कि 13 जनवरी को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आम लोग इस पे यातायात कर सकते हैं, लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। पाकिस्तानी आए दिन भारत से कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भारत अपने एजुकेशन सिस्टम में हर क्षेत्र पे काम करता है, चाहे वो फाइनेंसिंग हो, चाहे एजुकेशन के अंदर इंजीनियरिंग हो और या फिर हो भारत की इकोनॉमी। भारत हर क्षेत्र में काम करता है और इसका उसे फल भी मिलता है। IT के सेक्टर में भी भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है और इस नमूने को देखने के बाद पाकिस्तानियों की आंखें फटी रह गई हैं, क्योंकि भारत ने बना दिया है दुनिया का सबसे बेजोड़ पुल और एशिया का सबसे बड़ा समुद्री पुल, और हाँ, भारत में ही दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी मौजूद है। तो चीन के भी होश फाख्ते हो गए हैं, पाकिस्तान देखता रह गया। हम गुज़िश्ता 20 सालों में डिक्लाइन तबाही की तरफ जा रहे हैं और वो बुलंदियों को छू रहे हैं। इसकी वजह सियासी अशराफिया के ऑब्वियसली जाती मफादात, ताकतवर हल्कों के अपने अपने खेल सभी शामिल हैं। तफसील में जाऊंगी तो फिर बड़ी ज्यादा शिकायत हो। 22 किलोमीटर द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया इज सेट टू ओपन टुडे। एक और बिग स्टेप इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की प्रोग्रेस में आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, उसको आज उसका इफ्तिताह करेंगे, उसको इनॉग्रेट करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 आवर्स ट्रैवल को 20 मिनट्स में चेंज करने जा रहा है। यानी 2 घंटे का सफर जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था, नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में तय किया जाएगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आपके सामने इसकी कुछ डिटेल्स रखते हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 टाइम्स दैट ऑफ द आईफल टावर्स वेट वाज यूज्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने आपको ये बताई कि ना सिर्फ ये कि मुंबई से नवी मुंबई जो है उसके बीच सफर बहुत अब जल्दी तय हो जाएगा, उसी के साथ कई ऐसे शहर भी हैं कि जिनके बीच में भी सफर कहा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा और सिर्फ 250 रुपीज वहां पर जो टोल है वो गाड़ियां जब देंगी तो उसके अंदर वो सफर इतनी जल्दी तय हो जाएगा। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि
70,000 व्हीकल्स जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू यूज द ब्रिज एवरी डे। और इससे जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि इस ब्रिज को बनाते हुए ये एहतियात की गई है, ये कोशिश की गई है कि जो एनवायरनमेंट है और क्लाइमेट है वो सही रहे, उसको तंग ना किया जाए, यानी कोई ऐसा चीज उसके अंदर इस्तेमाल ना की जाए। तो इसके लिए दो चीजें देखने को मिली। एक तो ये कि जो नॉइस बैरियर्स हैं वो लगाए गए हैं कि मैरीटाइम यानी जो भी वहां पर समंदर के अंदर जो आबी हयात मौजूद है उस तक जो है वो गाड़ियों का शोर या वो तंग ना करे, इस चीज का जो है वो ख्याल रखा गया है। और इसी के साथ जो आप दूर दूर तक जब इस ब्रिज पर सफर करेंगे तो स्काई लाइन देख सकेंगे मुंबई, और ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स आएंगे वहां पर बीच में कि जो लोग देखने के लिए जाया करते हैं, यानी जो वैसे ट्रैवल करके दूसरे कंट्री से लोग इंडिया जाते हैं वो देखने के लिए, अब वो इस ब्रिज पर जब सफर करेंगे तो इसके दौरान वो तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो भी देख पाएंगे। अंग्रेजों की किताबों के अंदर लिखा है, जब वो हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करते थे उन्होंने किताबों में लिखा है कि यहाँ पर मस्जिद अच्छा बन गया था ना। हाँ। कितने अरसे से बाबरी मस्जिद थी। हाँ। कितने अरसे थे बहुत से। ठीक है। हाँ। उसकी जगह पे जब उनको जगह मिल रही थी, एक इंसान की कोई भी आप किसी भी मजहब में, ख्वाह वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ब्राह्मण था, क्या उनका मजहब जो इजाजत देता था कि एक मस्जिद को गिरा के, तो हमारा देता था मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाए। अच्छा गलती तो मुगलों की थी, तो वो ठीक कर दी ना गलती, उन्होंने मंदिर बना दिया। नो 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 नो। और सोने के, मैं आपको बताती हूँ वहाँ पर जी, मैं बता रही हूँ मंदिर जो है छोड़ के हीरे का भी लगाएंगे ना। आपको भी हिस्ट्री का पता है, सारी दुनिया मुझे सही वाला पता है, फिर मुझे भी सही वाला पता है। क्यों मैं भी मीडिया से ताल्लुक रखता हूँ। तो फिर गलती नहीं करनी, सही बात। मैं जो सही बात का, यहाँ पे हमारे कितने मंदिर है पाकिस्तान के अंदर? 428 थे जिसमें 18 रह गए हैं। कहाँ 18 रह गए? 18 रह गए, ये भी गूगल करके दिखा दे तू कसम से। ये देखें नहीं, मैं आपको मैं कहूँगी ना, आपको यकीन नहीं आएगा। रुक जाए, जगह पे चले आप पढ़े पाकिस्तानी चैनल से जाएंगे ये चैनल। मैं पाकिस्तान के, आपने कहा, इन्होंने क्या कहा कि मंदिर पड़े हैं। अब गूगल में आपको क्या आ रहा है ये देखें। मैंने बताया कि 18 रन हमारे लाहौर के अंदर 3 बड़े बहुत जबरदस्त मंदिर बड़े, और दोबारा उनको तमीर। अच्छी बात है, हिंदू भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। हाँ। वो हमारे भाई है, हिंदू हो सिख हो वो हमारे सार आंखों पे है। लेकिन जो पॉलिसी थी ना बड़ों की उसको भी समझे। ठीक है, कायदे आजम ने बेहतर समझा। अगर जो मुल्क ना बना होता तो वो जो मुसलमानों का वहाँ हाल है ना, हमारा भी आने वाली नस्लों का भी वही हाल होता है। सर मुझे समझ नहीं आती, जो भी पाकिस्तानी से बात, आज हम हिस्ट्री की बात करते हैं, आप फट से रोना रोते हैं इंडिया के मुसलमान। कोई एक इंडियन मुस्लिम आया कि मैं बड़ा वहाँ पे मारा फिर रहा हूँ, बहुत लाचार हूँ, मुझे पनाह दे दो, कोई यहाँ पर कैंप भी दिखा दे। बिल्कुल आए भी हैं, एक मिनट, ठीक है, लेकिन आप YouTube के ऊपर देखिए उनके साथ होकर माने इस चीज। मैं जो देखती हूँ वो तो आपकी सोच से भी परे है। लैपटॉप ले रहे हैं, हाथ डाल रहा है मोदी सोने के हाथ डाल रहा है, उससे भी ज्यादा तालीम। एक मिनट, तालीम जो शिवसेना बनी है वो किस लिए बनी है? शिवसेना तंजीम जो बनी है वो किस लिए बनी है? ग्रेटर जो इन्होंने अपना हिंदुस्तान का ख्वाब देखा वो क्या है? उसमें तो ये लाहौर भी आता है, मकबूजा कश्मीर भी आता है, अखंड भारत की बात, अखंड भारत के। ये मोदी की पॉलिसी है, मोदी के बड़ों की पॉलिसी है जो पीछे बैठे हुए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।